दोस्तों दिस इज़ कुलदीप एंड वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज विकीपीडिया। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट के बारे में। बेसिकली दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी टेक्स एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट for the three programs, that is BMS, BFI and BBE. So for these three programs this is a common test which is called Delhi University Joint Admission Test. So in this video we are going to discuss about that what is the pattern for the DUJET, what is the syllabus for the Delhi University Joint Admission Test, and for what programs this test is to be conducted, and when the application forms are to be released, and when the examinations will be conducted. So we will be discussing everything about this program. Before starting this video I must suggest you to please subscribe the channel so that my new videos can come to you as and when I upload my new videos to my channel. And I have already completed my top 10 B school series in India. So the students who are looking for the colleges, top 10 B schools or management BBA colleges especially, they can go and watch those videos. So the playlist is there, top 10 B school series in India. They can go click the link and see the videos. Okay. So without delay, let's start the today's topic. So Delhi University Joint Admission Test, in short we called it DUJET. इसमें तीन प्रोग्राम्स इंक्लूडेड होते हैं, BMS, BFI, BBE, दैट इज़ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, BFI बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड BBE इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी टेस्ट कराता है, एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन पर्पज़, और उस टेस्ट का नाम है DUJET, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो बेसिकली इन तीन कोर्सेज़ के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं DU में जो ये प्रोग्राम कराते हैं, उनके मैं एक बार सारे नाम ले लेता हूँ। तो BMS में जो कॉलेजेस हैं टोटल 9 कॉलेजेस हैं, जिसमें पहला आता है शहीद सुखदेव कॉलेज। शहीद सुखदेव कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट कॉलेज इन अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। नंबर सेकंड इज़ केशव महाविद्यालय, थर्ड इज़ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देन फोर्थ इज़ कॉलेज फॉर वोकेशनल स्टडीज़, नेक्स्ट इज़ आर्यभट्टा कॉलेज, रामानुजम कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेज, रामलाल आनंद कॉलेज एंड श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो ये BMS के पूरे 9 कॉलेजेस थे, जिसमें टॉप 3 आर वेरी गुड एंड वेरी फैंटास्टिक कॉलेजेस। नेक्स्ट इज BFI। ये BFI में देयर आर ओनली 2 कॉलेजेस, नंबर 1 इज शहीद सुखदेव कॉलेज एंड सेकंड इज शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर वुमेन। तो बेसिकली बॉयज़ के लिए एक ही बचा, शहीद सुखदेव कॉलेज। नेक्स्ट इज BBE। BBA के टोटल 10 कॉलेजेस हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ, जैसे आर्यभट्टा कॉलेज, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, गार्गी कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज एंड कॉलेज फॉर वोकेशनल स्टडीज़। सो दीज आर द टोटल 10 कॉलेजेस फॉर BBE। तो ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे कॉलेजेस हैं जिसमें तीनों कोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं, BMS, BFI एंड BBE। नेक्स्ट इज, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं कि व्हाट वुड बी द सिलेबस फॉर द DUJET, जो DUJET के एंट्रेंस एग्जाम में आएगा उसके बारे में बता देते हैं। तो देयर आर टोटल 4 सब्जेक्ट्स। नंबर 1 इज़ QA और वी कॉल्ड इट क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसके क्वेश्चंस टोटल 25 आएंगे पेपर में। सेकंड थिंग इज़ रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। देन इंग्लिश जनरल, इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। देन लास्ट इज़ बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। सो ओवरऑल इन पेपर देयर विल बी 100 क्वेश्चंस एंड द टाइम यू विल बी गिवन विल बी 2 hours टू कंप्लीट दिस पेपर। Format will be MCQ, that is multiple choice questions, 1 question 4 answers, you have to take 1. Examination code is online, you will be given a system or computer to give the examination, and marks would be 400. तो total marks of the paper is 400, जिसमें +4 करेक्ट आंसर के लिए मार्किंग होगी, -1 इज नेगेटिव आंसर के लिए मार्किंग होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द पैटर्न फॉर द DUJET प्रोग्राम। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी। एक बार एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एलिजिबल ही नहीं होते और फॉर्म फिल कर देते हैं और बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो उनके पैसे भी जाते हैं, प्लस अब वो इस भरोसे में रहते हैं कि हमने फॉर्म भरा हुआ है तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू गिव द पेपर। बट इसमें इसीलिए एलिजिबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। सो एलिजिबिलिटी इज़ द स्टूडेंट दोज हु आर अप्लाइंग और दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर द DUJET पेपर, so they must have scored 60%
in 12th class and this 60% is the aggregate of top 4 subjects, जिसमें इंग्लिश और मैथ होना कंपलसरी है एंड रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड एनी लाइक बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, ठीक है। तो जिनके 60% हैं प्लस जिसके पास 12th में मैथ है, दोज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द DU JET पेपर। सो दिस इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी। वेटेज कैसे होता है इसका? वेटेज लिया जाएगा आपका 65% फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 35% फॉर द CBSE। तो इन दोनों का एक स्कोर निकलेगा बाद में, वो स्कोर के हिसाब से फिर आपकी रैंक डिसाइड होगी और रैंक के बाद आपका कॉलेज डिसाइड होगा। सो ये एक ओवरऑल अब था आपका DU JET पेपर के बारे में। अब इस बार जैसे दिस इज़ 2021, तो अभी मई में एक्सपेक्टेड है कि ये DU JET अपना फॉर्म रिलीज़ करे और जो एक्सपेक्टेड डेट फॉर द एग्जामिनेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1st to 2nd वीक ऑफ जुलाई, यानी मे बी फ्रॉम 1st to 15th मीन्स दीज स्टार्टिंग के 15 डेज़ में आपका पेपर कंडक्ट होने के चांसेस हैं। और अगर डेट रिलीज़ आगे होती है तो डेफिनेटली अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्रॉपर DU JET के बारे में। नेक्स्ट अब मे बी स्टूडेंट्स को शायद ये पता होगा या नहीं पता होगा कि मे बी दिस ईयर CUSET is also going to be conducted, which has been admitted by the Vice Chancellor of Delhi University that yes, we will consider CUSET. What is CUSET? Is Central University Common Entrance Test. So this test is to be conducted for all those programs in which the admissions were used to be taken on the basis of merit just after 12th result, on the basis of 12th result. So this year, maybe this year the CUSET may be applicable, or if not, like let's suppose 1% we are considering that it will not be applicable this year, so definitely for the students those who are coming in 12th this year and they have to give their examination 2022, for those this is very sure कि उनको CUSET पेपर देना पड़ेगा, मीन्स उनका मेरिट पे सा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और तो उनके पास एक चांस बस यही है कि उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी। सो ये एक DU JET के बारे में मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, एक CUSET का एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दे दिया। मे बी आई विल बी ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन CUSET, टोटल CUSET, व्हाट इज़ CUSET। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा CUSET के बारे में बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, इसलिए क्योंकि DU JET से रिलेटेड कोई भी जो आगे आपकी इन्फॉर्मेशंस होगी या अपडेशन आती जाएगी मैं अपने वीडियो में डालता जाऊंगा। तो जो बच्चे 12th में हैं और उनको DU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक चाहिए प्रॉपर चैनल पे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको एक डेली कोई भी अपडेशन आ रहा है DU से रिलेटेड उनको आ सके, कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एंड certain other things with the Delhi University. So this is all about for today's videos in which DU JET has been detailed, and before leaving please subscribe the channel so that my upcoming videos can come to you. Okay, so thanks for watching the video. Thanks a lot.